ऑनकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। ऑनकस को मुख्य रूप से चीन को रोकने के लिए बनाया गया था। 2021 में ऑनकस की स्थापना के समय अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इस साझेदारी में किसी भी चौथे देश को शामिल करने से इनकार किया था। यहां तक कि अमेरिका के करीबी न्यूजीलैंड को भी इसमें एंट्री नहीं मिली थी। हालांकि अब सब कुछ बदलने वाला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब ऑंक्स में शामिल तीनों देश नए सदस्यों को अपने साथ लाने के लिए आपसी सहमति बनाने जा रहे हैं। इसके लिए इन तीनों सदस्यों के बीच जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है। अखबार की रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऑकस के रक्षा मंत्री सोमवार को सुरक्षा समझौते के पिलर 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे, जो सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्र के अंदर सहयोग, हाइपरसोनिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के ऐतिहासिक सैन्य निर्माण और उसकी बढ़ती क्षेत्रीय मुखरता के खिलाफ जापान और फिलीपींस सहित एशिया में अमेरिकी सहयोगियों के साथ साझेदारी बनाने की मांग की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपिनियन में टोक्यो में अमेरिकी राजदूत रहम एमानुएल ने लिखा था कि जापान पहला पिलर 2 भागीदार बनाने वाला है। ओपिनियन में कहा गया है कि ऑकस देश पहले स्तंभ का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया में परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों को वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि नए सदस्य देशों को परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी साझा नहीं की जाएगी। एक सूत्र के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा संभवत बुधवार को वॉशिंगटन में जापान को शामिल करने के लिए ओकस का विस्तार करने पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों की आपूर्ति पर अधिक प्रगति होने तक नई परियोजनाएं शुरू करने से सावधान है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि यूरोप और एशिया के अन्य देशों को ऑकस के दूसरे स्तंभ में शामिल किया जा सकता है। मार्च 2023 में प्रकाशित मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और ऑकस ब्लॉक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर प्रौद्योगिकियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनौपचारिक खोजपूर्ण बातचीत कर रहे थे। मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑकस देश नई दिल्ली की मजबूत वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास क्षमता को देखते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं, जबकि भारतीय अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर शामिल होने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी।